पिछले वीडियो में आप लोगों को छिन्नक के बारे में बताए थे और आज आप लोगों को इस वीडियो में स्पेयर यानी गोला के बारे में बताएंगे। तो सर्वप्रथम गोला किसे कहते हैं, गोला किस आकृति को कहेंगे। तो गोला का डिफिनेशन हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, ऐसी सतह से घिरी ठोस आकृति, ऐसी सतह से घिरी ठोस आकृति जिसमें सतह का प्रत्येक बिंदु स्थिर प्रत्येक बिंदु स्थिर के समान दूरी पर हो। यानी कहने का मतलब सतह का प्रत्येक बिंदु जो होगा स्थिर बिंदु के समान दूरी पर अगर होगा तो उसको क्या कहेंगे, गोला कहेंगे। और उस स्थिर बिंदु को जो है उस गोला का केंद्र कहते हैं, यानी सेंटर कहते हैं। जैसे आप देख लिए ये आकृति है, यह आकृति आपको क्या है, ये आकृति आपको क्या है, एक गोलाकार आकृति है और गोलाकार यह ठोस है। जैसे आपको क्रिकेट का बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब जो आकृतियाँ होती है वह सभी आकृति गोला के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो स्थिर जो बिंदु होता है यह स्थिर बिंदु या ओ है। अब यहाँ से अगर कि यह जो है सतह देख लीजिए, यह गोलाकार सतह है, इस सब का दूरी जो है क्या होगा, समान होगा। जिस तरह से वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है, तो यानी कहने का मतलब यह जो है केंद्र से सतह का दूरी जो होगा वह इस गोला का त्रिज्या होगा, और गोला का त्रिज्या जो होता है वह क्या होता है, समान होता है। तो अब गोला में का विशेषता क्या है, तो यह देख लीजिए, गोला में एक ही सतह होता है। अगर कोई गोला का विशेषता पूछेगा, गोला की विशेषताएं तो इसके अंतर्गत आपको आ जाएगा, गोला में सतह की संख्या कुल कितनी होती है, एक होती है। गोला में एक सतह मतलब पृष्ठ यानी सरफेस, एक सतह होता है। उसके बाद दूसरा में गोला में कोई शीर्ष नहीं होते हैं, यानी गोला में कोई शीर्ष नहीं होगा। उसके बाद तीसरा नंबर जो होगा, तो गोला में कोई शीर्ष नहीं होते हैं, यानी कहने का मतलब इसमें कोई भी शीर्ष नहीं बनेगा। उसके बाद गोला का पृष्ठ जो होगा वह वक्र होगा, गोला का पृष्ठ वक्र होता है। तो यह आपको गोला की विशेषता हो गया। अब इसमें देखेंगे जो गोला का त्रिज्या क्या होगा। तो गोला का जो है जो सेंटर काला है, केंद्र से जो है इसकी परिसीमा की दूरी जो होगा वही त्रिज्या कहलाएगा। और गोला का व्यास जो होगा वह जो है इसका जो बड़ी जीवा जो होगा वही क्या होगा, इसका व्यास होगा। व्यास को डी से, त्रिज्या को आर से डोनेट कर लेंगे। इसके बाद हम चलेंगे गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल और गोला के आयतन के बारे में। तो सर्वप्रथम हम चलेंगे गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू आपको फार्मूला होगा, त्रिज्या ज्ञात अगर है, त्रिज्या ज्ञात रहने पर तो यह उसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल यदि त्रिज्या ज्ञात है तो आपका यह फार्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर पृष्ठ क्षेत्रफल आपको मालूम है
क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको जो है निकालना है त्रिज्या, यानी उसका रेडियस अगर निकालना है गोले का तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, तो यह लिखिए। यानी कहने का मतलब त्रिज्या अगर ज्ञात करना है तो इसके लिए आपको फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट पृष्ठ क्षेत्रफल अब बट्टा हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। यह आपका जो है, इससे आपको त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। यानी गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल मालूम है, अगर उसका रेडियस मालूम करने के लिए कह रहा है तो इस फार्मूला से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं, यदि व्यास मालूम है, यदि आपको गोला का व्यास क्वेश्चन में दिया हुआ है तब गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू आपको हो जाएगा पाई डी स्क्वायर। यानी जो है व्यास ज्ञात है तो अगर गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कहता है तो डायरेक्ट आप जो है पाई डी स्क्वायर से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर पृष्ठ क्षेत्रफल आपको मालूम है और व्यास कहता है आपको ज्ञात करने के लिए, तो इसके लिए आपको फार्मूला आ जाएगा व्यास अर्थात डायमीटर, डी आपको निकालना है तो अंडर रूट हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल अब बट्टा हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो इससे आपको जो है गोला का व्यास निकल जाएगा। अब हम चलते हैं गोला का आयतन कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप जो है फार्मूला चलेंगे। तो ठीक है, तो गोला का अब आयतन के बारे में फार्मूला ज्ञात करेंगे। तो गोला का आयतन बराबर पहले क्या होता है, तो गोला का आयतन, आयतन मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम ज्ञात करना है, यानी भी ज्ञात करना है तो आपको इसके लिए फार्मूला क्या होगा। तो यह फार्मूला हम सबसे पहले लेंगे किसके अनुसार, अगर रेडियस उसका मालूम है तो उसके अनुसार जो है क्या होगा, तब इसके अनुसार हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कहने का मतलब गोला का अगर त्रिज्या मालूम है, आपको आयतन कहता है निकालने के लिए, तो 4/3 इंटू पाई आर क्यूब कर दीजिएगा, इससे जो है गोला का आयतन निकल जाएगा। यदि आपको गोला का आयतन ज्ञात है, गोला का आयतन ज्ञात है और जो है आपको जो है गोला का त्रिज्या कहता है अगर निकालने के लिए, तो त्रिज्या इक्वल टू आपको फार्मूला हो जाएगा त्रिज्या अर्थात रेडियस इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा आयतन गुना 3 बट्टा हो जाएगा 4 पाई, आयतन गुना 3 बट्टा 4 पाई का घनमूल हो जाएगा, ठीक ना। इससे जो है आपका जो है क्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक, यदि आपको जो है व्यास मालूम रहेगा, अगर व्यास ज्ञात है तो आपको जो है निकालना है आयतन, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा गोला का आयतन अर्थात भी इक्वल टू किसके कौन सी ज्ञात रहेगा, तो व्यास, व्यास के लिए हो जाएगा आपको 1/6 पाई डी क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू पाई डी क्यूब हो जाएगा। अगर गोला का फिर वॉल्यूम अर्थात आयतन ज्ञात है तो आपको अगर व्यास कहता है निकालने के लिए, तो इसको भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो व्यास इक्वल टू आपको फार्मूला हो जाएगा डी इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा आयतन, आयतन अर्थात वॉल्यूम गुना 6 अब बट्टा हो जाएगा पाई और इसका टोटल का घनमूल निकलेगा, इससे आपको जो है निकल जाएगा।
अब इसमें आपको जो है गोला में जो है खोखला गोला भी होता है, जिसको छल्ले के रूप में जानते हैं। जैसे फुटबॉल का गेंद हुआ तो बीच में हवा भरा हुआ रहता है और उसका जो है जो कुछ सतह उसका मोटा रहता है, यानी कहने का मतलब वह छल्ला के आकार का हुआ। तो उसका जो है गोले का छल्ले का आयतन अगर निकालेंगे तो उसके लिए अलग फार्मूला निकलेगा। तब देखिए छल्ला क्या हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए यह आपको गोला हो गया। अब छल्ला इस टाइप का हो गया। अब इसका ही सेंटर होगा तो सेंटर से जो है यह दूरी आपका स्मॉल आर कहलाएगा। सेंटर से उसकी दूरी, अगर सेंटर से उसके बाद बाहरी सीमा तक जाते हैं तो यह दूरी को हम कैपिटल आर कर देंगे। तो यह जो भाग है यही छल्ला वाला क्या है भाग है, यानी करने का मतलब वलयाकार जो है वह हो जाएगा। तो यानी करने का मतलब छल्ले का जब आयतन निकालिएगा, छल्ले का आयतन इक्वल टू आपको हो जाएगा 4/3 पाई, 4/3 इंटू पाई इंटू हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। इससे जो है छल्ले का आयतन आपको निकल जाएगा। अब जो है इसी पर आधारित जो है पहले क्वेश्चन लेते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। यदि गोलाकार पिंड की त्रिज्या 3 cm है तो गोला का या पिंड का पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। तो इसमें जो गोला हम पहले जिक्र कर चुके हैं, गोला का जो पृष्ठ होता है वह वक्र होता है। तो गोला का जो है पहले पृष्ठ क्षेत्रफल यानी रेडियस आपको मालूम है 3 cm। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको अगर निकालना है तो इसके लिए आपको फार्मूला जिक्र कर दिए हैं। तो 4πr², इस पर निकाल लेंगे तो 4 इंटू हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7। अगर नहीं दिया हुआ रहे, अगर क्वेश्चन में अगर पाई ही ऑप्शन रहे तो पाई का वैल्यू नहीं बैठाइएगा, ठीक ना। उसके बाद आर आपको 3 है, 3 × 3 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 88 इंटू कितना करेंगे 9 करेंगे तो 88 इंटू 9 आपको हो जाएगा 9 × 72 का 2, उसके बाद 72 7 79 बट्टा हो जाएगा आपको 7 आएगा। अब इसको डेसिमल में चेंज कर लेंगे। तो डेसिमल में चेंज करेंगे तो 1, फिर इसका हो जाएगा 1, फिर इसमें आपको आ गया 2, तो यहाँ हो जाएगा 3.1, फिर हो जाएगा आपको 4 आ जाएगा, इतना cm² आ जाएगा, ठीक। अब इसका जो है गोला का आयतन अगर निकालेंगे तो गोला का आयतन जो होगा, गोला का आयतन इक्वल टू आपको हो जाएगा। तो गोला का त्रिज्या दिया हुआ है तो गोला के त्रिज्या वाला ही जो है आयतन का फार्मूला लेंगे। तो क्या लिखाए हुए थे 4/3 पाई r³। तो इसमें आपको गोला का आयतन ज्ञात करना है। तो गोला का आयतन के लिए फार्मूला हो जाएगा 4/3 पाई r³। इस पर जो है अब इसको रेडियस जो है निकला हुआ ज्ञात है उसको जो है इस पर पुट कर दीजिए। 4/3 इंटू पाई का वैल्यू जितना अगर दिया हुआ रहे तो वह डाल दीजिए, नहीं तो 22/7 डालिए, इंटू हो जाएगा। अब कितना रेडियस है 3, तो यहाँ 3 जो है क्यूब है तो ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 यह 3 और यह 3 कैंसिल हो गया। इसको फिर पुनः
क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, यह जो है मल्टीप्लाई करके पुनः आपको आ जाएगा 792/7 आ जाएगा। इसको फिर जो है अगर इसको डेसिमल में बदलेंगे तो 113.14 cm³ हो जाएगा, ठीक ना। तो यह आपका इसका जो है गोला का आयतन निकल गया। तो आप इस तरह से समझ गए कि जो गोला का पृष्ठफल और आयतन कैसे निकाला जाता है। तो अब अगले वीडियो में जो है आपको जो है अर्धगोला के बारे में जिक्र करेंगे और उसको विस्तार से जानेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें और लाइक निश्चित करें।